काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित होती हैं जो परीक्षाएं, जैसे यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी, जिसकी परीक्षा फरवरी और मार्च में होनी सुनिश्चित है, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। उसमें जनगणना के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। कम से कम कोई भी परीक्षा हो तो कम से कम 2 से 5% जनगणना के जरूर होते हैं। उसमें हम लोगों ने एक डाटा वाले प्रश्न देख लिए थे जो भारत के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण प्रथम वाले डाटा थे, अर्थात जैसे लिंगानुपात भारत का कितना है, साक्षरता दर कितनी है, इन सब चीजों को हमने देख लिया था। अब इसमें जो दूसरे प्रकार का जो प्रश्न बनता है कि संबंधित जो भी डाटा है, जो संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है कि उसमें कौन से राज्य शीर्ष हैं, चाहे लिंगानुपात हो, चाहे साक्षरता हो, जनसंख्या वृद्धि की हो, कि कौन से ऐसे राज्य हैं जो शीर्ष पे हैं, और उनमें क्रम पूछा जाता है। 4 या 5 राज्यों का क्रम देकर के पूछा जाता है। उन्हीं में आइए हम लोग सीधे देखते हैं, ज्यादा वहीं पर समझेंगे हम लोग सारी बातों को। देखते हैं जैसे जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में। जनसंख्या वृद्धि दर भारत में राज्यों के संदर्भ में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, कम है, उनका क्रम पूछा जाता है। तो हम लोग 5 राज्यों को लेकर के चल रहे हैं। भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो पूरा समेकित कितनी है, 17.7%। 10 वर्षों में जनगणना होती है तो 10 वर्षों की जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी है, 17.7%। ये तो होगी समेकित पूरे भारत की। अब राज्यों की अगर बात करें तो कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें देखते हैं क्रम में। सर्वाधिक में देखते हैं कि कौन से राज्य शीर्ष हैं। दादर नगर हवेली नंबर 1 पे है, 55.9%। 55.9% इसका है। उसके बाद है दमन दीव, उसके बाद दूसरे नंबर पे है दमन दीव, तीसरे पर है पुदुचेरी, चौथे पे मेघालय और 5वें पर है अरुणाचल प्रदेश। इसमें केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों एक ही में है। तो दादर नगर हवेली नंबर 1 पर है, उसके बाद दमन दीव, पुदुचेरी, मेघालय और अरुणाचल, ये जनसंख्या वृद्धि में शीर्ष वाले राज्य हैं ऊपर से। उसके बाद देखें जो सबसे न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य हैं वो कौन से, उनमें कौन सा है सर्वाधिक, सबसे न्यूनतम, नागालैंड। कितना है, -0.6%। मतलब कि 1%, 2% नहीं, बल्कि कितना है, ये माइनस में है, अर्थात यहां जनसंख्या घट गई है। उसके बाद केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह और गोवा। ये क्या है कि जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही, नागालैंड की माइनस में है, उसके बाद केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और गोवा। उसके बाद देखते हैं लिंगानुपात, कि किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक रहा। यहीं पर यह भी जान लें कि भारत का लिंगानुपात कितना है, 943। भारत का कितना है, 943। लिंगानुपात में शीर्ष राज्य जो है, नंबर 1 पे केरल, 2 पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो हैं, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और यूपी। न्यूनतम में 5वें स्थान पर क्या है, उत्तर प्रदेश है। अब आइए देख लेते हैं साक्षरता को। जो सर्वाधिक साक्षरता है वो कहां है, केरल में। कहां है, केरल में। कितना है, 94%। कितना है, 94%। पहले स्थान पे कौन सा राज्य है, केरल, उसके बाद मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जहां साक्षरता दर क्या है, सर्वाधिक है। यहीं पर जान लें कि भारत की साक्षरता दर कितनी है, वो कितनी है, 73%। कितनी है, 73%। साक्षरता में शीर्ष राज्य कौन से हैं, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। उसके बाद जो न्यूनतम वाले कौन से हैं, बिहार। इसका कितना है, 61.8% बिहार का है।
उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश। सबसे न्यूनतम साक्षरता दर कहां है? बिहार में है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर राजस्थान है, फिर झारखंड और उसके बाद आंध्र प्रदेश। इसके बाद देखें यहां पर जो पुरुष साक्षरता है, इसमें अलग से प्रश्न आता है, पुरुष साक्षरता का भी प्रश्न आता है, महिला का अलग, पुरुष का अलग और टोटल अलग। अगर पुरुष साक्षरता में शीर्ष राज्य देखें तो केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। इसमें केंद्र शासित और राज्य दोनों हैं। केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। न्यूनतम जो न्यून साक्षरता वाले राज्य हैं वो कौन सा है? बिहार। सबसे कम वाला कौन सा है? बिहार पुरुषों में। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर। अब अगर हम महिला की बात करते हैं कि महिला में शीर्ष राज्य कौन सा है, महिला साक्षरता में शीर्ष राज्य कौन सा है? केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप, गोवा और त्रिपुरा। अगर महिला में न्यूनतम की बात करें तो बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर और यूपी। अब इसमें कुछ बातें आप देख लें यहां पर कि इनको याद करने का तरीका है कि इनका आप एक कोड बना लें। जैसे पहले अक्षर जैसे के, ल, मी, गो, त्री, ऐसे अपने हिसाब से जो भी आप अंग्रेजी के अल्फाबेट में सेट करना चाहें उसको कर लें। हिंदी के पहले से काल, मी, गोत्री, ऐसे करके इसको आपको सेट करना पड़ेगा, तभी ये क्रम याद हो पाएगा, नहीं वहां पर पहुंचने पे ये कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे मुझे जो पर्सनल होती है, जैसे राजस्थान को लेकर के मुझे जैसे नहीं लगता कि राजस्थान इतना पिछड़ा है साक्षरता में, जब मैं इसको देखता हूं कि बिहार, अरुणाचल और राजस्थान। जैसे पुरुषों की बात करें, ये पुरुष साक्षरता में देख लें, जैसे सर्वाधिक कौन सा है? केरल, लक्षद्वीप ऐसे हैं। और अगर न्यून की बात करें, बिहार, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, मेघालय, जम्मू और कश्मीर। तो पुरुष साक्षरता में सबसे कम साक्षरता में 5 में से गायब है राजस्थान, लेकिन अगर महिला की बात होती है तो दूसरे नंबर पे है राजस्थान। अगर टोटल साक्षरता की बात करें, जो सबसे कम साक्षरता है, राजस्थान तीसरे नंबर पे है। ऐसे आपको रैंडमली थोड़ा सा चेक करके इसको आपको समझना पड़ेगा, तब जाके ये याद हो पाएगा, उस लायक याद हो पाएगा कि आप परीक्षा में सही कर पाए। इसका और कोई तरीका नहीं है, आप रट नहीं सकते इसको, रटने का कोई तरीका इसका नहीं है। बस एक ही तरीका है, या तो इसका आप कोड बना लें, चाहे इंग्लिश में, इंग्लिश के अल्फाबेट से, चाहे हिंदी के अल्फाबेट से, चाहे इनमें से बी, आ ऐसे करके जो पहले पहले इसके अक्षर हैं, या फिर इसको रैंडमली आप चेक करें राज्यों को लेकर के कि इसकी पोजीशन ये है, इसकी पोजीशन ये है। साक्षरता में ही थोड़ा सा हम लोग देख लें कि 2 जिले कभी कभी पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? सरचिप, मिजोरम का सरचिप जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर है, 98.76% साक्षरता है। और सबसे न्यूनतम की बात करें तो अलीराजपुर है मध्य प्रदेश का, 37.22%। ये सर्वाधिक न्यूनतम जिला है, जहां सबसे न्यून साक्षरता है कौन सा? अलीराजपुर। और अगर टोटल पुरुषों की बात करें, पूरे देश में टोटल साक्षरता 73%। अगर पुरुषों की बात करें तो 80.9%। और महिलाओं की बात करें कुल पूरे देश में तो 64.6%। तो इस तरीके से हमने एक मोटा मोटा एक आंकड़ा देख लिया है। 5 राज्यों के संदर्भ में हमने देखा कि शीर्ष 5 और सबसे न्यून जहां सर्वाधिक है या सबसे न्यूनतम 5 राज्यों को हमने देखा, जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर, लिंगानुपात, साक्षरता, पुरुष महिला इसमें अलग अलग आता है। तो हमने इन सारे तथ्यों को देख लिया है, और इसको कैसे याद किया जाएगा इसके बारे में हमने एक चर्चा कर ली है। यही एक तरीका है याद करने का, आप रैंडमली इसको चेक करें या अल्फाबेट से आप सेट करें। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। इसको आप थोड़ा सा देख लें, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ऐसे कहीं लिख लें, 2-4 मिनट का काम रहेगा, इसको आप देख लेंगे एक बार,
तो निश्चित तौर पे आपको ये याद हो जाएगा और परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं राज्यों के क्रम में और निश्चित तौर पे आप वो सही कर लेंगे वहां पर। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। हम लोग इसके आगे का वीडियो लेकर के आपके पास आएंगे, जनगणना की ही अगली क्लास होगी। ठीक है, धन्यवाद।